सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम यहाँ ये दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके बड़ी सरलता से काम निकलवा सकते हैं। क्योंकि जब फिंगर की लेंथ नॉर्मल देखने को मिले और थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम हो, तो ये बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटेलिटी और नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार बड़ी सरलता से आप जैसे जहाँ तक ढल पाने में सक्षम होते हैं। तो इतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके लाइफ पर नहीं पड़ेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ बहुत अच्छा रिकमेंड हो रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के जस्ट ऊपर तक गई है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। जो भी काम आप जैसे जहाँ तक अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं और मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के कम्युनिकेशन और एक प्रकार के पंचुअलिटी और मैनेजमेंट का बलबूते पर बहुत ज़्यादा राइज करने वाले होते हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको एक प्रकार से क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी देगा। तो फोटोग्राफी में जितने लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं या जो इंडस्ट्री से भी रिलेटेड लोग होते हैं, उन सब में 99% लोगों के थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रॉयल्टी को इंडिकेट करता है और जो चमक धमक वाली दुनिया है इन सब में लेकर के जाता ही है। तो इस कारण से ये साइन भी बहुत ज़्यादा अपने आप में पॉजिटिव है। यहाँ पर जो आपका जुपिटर फिंगर है, इसकी लेंथ थोड़ी सी वीक हो रही है। इस कारण से इसे जहाँ तक डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं और एकदम पूरा अटैच है सेकंड फिंगर से, तो ये थोड़ी वैरागी की भावना भी देगा, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना और फैमिली से भी थोड़े दूर रहने के योगों को ये यहाँ दर्शाता है। फिंगर में थोड़े गैप मेंटेन हो रहे, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहेगा। वहीं फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के नोट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार के नोट कुल मिला करके आपको बहुत अच्छा यहाँ पर माइंडसेट देने वाले रहेंगे, जिसके कारण ज़्यादा कन्फ्यूजन डिसीजन लेने में आप जैसे जातकों को नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देखने को मिलता है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना और फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। थंब का साइज कुल मिलाकर के सशक्त और यहाँ पर मजबूत है। इस प्रकार का थंब देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी देता है। तो आप जैसे जहाँ तक जो भी एक बार ठानते हैं तो वो चीज़ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी बड़े अच्छे से याद रख पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो इन सारे क्रियाकलापों से भी लाइफ में अच्छा ग्रोथ लक वाइज भी और मेंटली वाइज भी देखने को मिलेगा। सेकंड फिलेंज और फर्स्ट फिलेंज दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, सेकंड की थोड़ी ज़्यादा है, तो इस कारण से लॉजिकल और एनालिटिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है। पाम का साइज यहाँ देखा जाए लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत अच्छा कराता है। मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं है और आप अपने मेहनत के बलबूते पर ही अपना खुद का घर बार, अच्छा करियर ग्रोथ, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसा क्यों? तो चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं। तो गुरु के क्षेत्र पर देखा जाए तो गुरु अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो रखा है। तो फैमिली के रिगार्डिंग ये हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है किसी न किसी वे में। बट आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल ऑफ द जुपिटर पाम है, ये जुपिटर माउंट मिडिल से डेवलप्ड यहाँ अच्छा है। तो इस कारण से मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है। और वैसे भी आपके हाथ में प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है। इस लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के होते हैं, इसीलिए जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ, सोच बहुत बड़ी रखने वाले होते हैं।
और उसके प्रति तत्पर भी रहते हैं जो सोचा है आपने। इसीलिए दिन प्रतिदिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी वो बढ़ते रहता है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी बहुत ख़राब कंडीशन में नहीं होते और खुद के दम पर जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं और यहाँ पर सुख सुविधाओं को अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वो जीवन रेखा के उपरांत बहुत मजबूत सहयोगी रेखा यहाँ पर चल रही है, जिस कारण से आपको पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके स्पाउस से बहुत ज़्यादा आपके अटैचमेंट रहने वाले हैं। इस प्रकार की रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं और वैसे भी आपका भाग्य होता है आफ्टर मैरिज यहाँ पर डिनोट हो रहा है। मैरिज का योग अप्रॉक्सीमेटली 29 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से जो एक हल्की सी आड़ी रेखा गई है, ये व्यक्ति को स्पोर्ट्स में भी किसी न किसी वे में माहिर बनाती है और थोड़ा दयालु किस्म का प्रवृत्ति भी देता है, जिसके कारण हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होता है। पेट लवर भी आप जैसे जातक होते हैं। सैटर्न माउंट थोड़ा सा वीक है, जिस कारण से कार्यों में थोड़ा देरी ज़रूर बनता है, लेकिन आपका काम तकरीबन सब बनेगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जो भाग्य रेखा है वो सीधे सीधे मणिबंध के ऊपर से निकल के शनि तक पहुंचा है। ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत भाग्य रेखा होती है और सूर्य की तरफ भी झुकने के कारण ये नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में देने के साथ साथ पॉपुलैरिटी फेमस भी व्यक्ति को बनाता है। केतु के क्षेत्र से बिलोंग होकर के ये फेट लाइन निकली हुई है, तो आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स के कारण आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में करेंगे। इसीलिए आपको अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, घर परिवार के लोगों को, बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा पूजना चाहिए और सहयोग उनको देना चाहिए। और जो बूढ़े लोग हैं इन लोगों की भी सेवा, गरीब फकीरों की सेवा करनी चाहिए, तो क्योंकि इन सारे कार्यों से आपका भाग्य उदय देखने को मिलेगा, भाग्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और अचानक से धन लाभ, अचानक से भाग्य उन्नति आपके जीवन में होगा। कोई प्री प्लान नहीं होता इसमें, एकदम से व्यक्ति रातों रात राइज करने वाला होता है। इसीलिए आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू लगाते रहिए। आप जैसे जातकों को कंटिन्यू एफर्ट्स करना रहता है, उसके एकदम जस्ट बिल्कुल सेकंड मोमेंट के अंदर में एकदम से ग्रोथ देखने को मिलता है लाइफ में, लेकिन उसके लिए इतनी पहले मेहनत करनी होगी। अगर बेसिकली देखा भी जाए तो लाइफ में राइजिंग कब से होने वाला है, तो 29 से ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बेस्ट इंडिकेशंस अवेलेबल है 29 से। जैसे कि एक तो सपोर्टिव लाइन यहाँ हुआ, फेड लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट में हो रहा है, तो वो भी 29 के एज से ही हो रहा है। इवन ऑन आपके हाथ में जो जस्ट माइंड लाइन के ऊपर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना है, ये खुद के घर को डिनोट करता है, वो भी 29 के एज के बाद में। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, तो इसीलिए कहीं से कहीं तक इतना डरने वाली या भयभीत होने वाली बात नहीं है। और आपका भाग्य वास्तव में बहुत अच्छा है, तो जो जो जीवन में चाहेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में आप सक्षम भी रहेंगे। शनि के ऊपर एक गलत चिन्ह है, वो है यहाँ की आड़ी रेखा, क्योंकि ये आड़ी रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देती है और किसी भी वे में क्रॉस का साइन जब बन जाता है तो काम बनते बनते बिगड़ना, अंत मोमेंट पर, एकदम एंड मोमेंट पर आकर के रुकना, या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर या लाइफ में हर काम में देखने को मिलना। इसलिए शनि के उपाय आपको थोड़े करने होंगे, जिसके अंतर्गत ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम और इस प्रकार की जो तकलीफें हैं वो खत्म होगी। सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। कॉन्फिडेंस के लिए गायत्री मंत्र का जाप करिए, सुबह जल्दी उठिए, तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मेडिटेशन करिए। और यहाँ पर ये जो सन लाइन है वो उसका भी झुकाव बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। ये बुधादित्य योग के निर्माण के साथ साथ यशस्वी योग भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि ऐसे ज़्यादा खुद के दम और बलबूते पर प्रॉपर्टी अपने लाइफ में अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये जो साइन है कुल मिलाकर के खुद के एफर्ट्स और मेहनत से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो आपके टीचिंग लाइन से लाख गुना अच्छा यहाँ पर आपका बिजनेस सेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य रेखा का भी झुकाव जब थोड़ा बहुत भी मरकरी की तरफ जाता है तो ऐसे जातक व्यापार या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा लाभ कमाते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में भी और प्रॉपर टीचिंग में सिर्फ जाते हैं तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा जितना टीचिंग प्लस फोटोग्राफी करके या कोई भी बिजनेस करके आपको मिलने वाला रहेगा। इसके पीछे एक और रीज़न है कि यहाँ जो आपका मरकरी माउंट है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इस प्रकार का मरकरी माउंट व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी देता है, जिस कारण से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारी चीज़ों का भी नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिस कारण से समय परिस्थिति के अनुसार जैसे आप अपने आप को ढाल लेते वैसे बातचीत का ढंग में भी परिवर्तन आता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देखने को मिलती है, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग आपसे बंध जाते हैं और आपकी बात को टाल या मना नहीं कर पाते हैं। हृदय रेखा यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रही है, और जब हृदय रेखा सैटर्न पर आकर के रुकती है तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर को ज़्यादा दर्शाता है, जिस कारण से इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी लाइफ में कम होती है और अपने भी खुद के इमोशंस फीलिंग्स दूसरों को जल्दी शो नहीं कर पाते। मोस्ट प्रोबेबली ये अरेंज मैरिज की तरफ डिनोट करता है व्यक्ति को, और अरेंज मैरिज ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। यहाँ से एक बहुत मजबूत शाखा माइंड लाइन से कनेक्टेड हुई है।
मंगल से कनेक्टेड हुई है, जिस कारण से ये थोड़ा एग्रेशन ख़राब देता है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आता है। तो गुस्से में किया गया कोई भी काम या गुस्सा हर तरह से आपका नुकसानदेह रहने वाला है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है, इसलिए इससे दूर रहना है। बाकी अगर स्वास्थ्य संबंधी बात किया जाए तो ऐसा कोई भी तकलीफ यहाँ है नहीं, तो इसीलिए बेफिक्र रहिए। और जस्ट बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम स्ट्रेट है, आगे चल कर के डिक्लाइन थोड़ा सा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में भी लेकर के जाता है, क्योंकि तिल का भी साइन है। तो तिल का साइन इतना पूरा माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस नहीं देगा, लेकिन उम्र तकरीबन 38 में 36 से 38 के मिड में थोड़ा सा जो है माइंड पे अफेक्ट ज़्यादा डालेगा, जैसे सर पे चोट लगना या एक प्रकार से सर दर्द का इशू देखने को मिलना, एनजाइटी, बेफिजुल की घबराहट, चिंताएं देखने को मिलना। इसके रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। बाकी ये जो तिल है इसका काम ही यही है व्यक्ति को कंफ्यूज करना, नेगेटिव थॉट्स देना, इसीलिए सैटर्न पर भी आड़ी रेखा अवेलेबल है। परंतु अगर देखा जाए नॉर्मली तो आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प मेंटेलिटी को यहाँ इंडिकेट करती है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रहती है। कोई भी चीज़ सीखने समझने की क्षमता अच्छी देखने को मिलती है, और चाहे परिस्थिति कितने भी विरोधाभास क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी आई वो जस्ट 23 के बाद आई है, और फिर ये रेखा आपके फेट लाइन से यहाँ पर जुड़ रही है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक के अंतर्गत ही अब आ जा रहा है। जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे ज़्यादा कि अपने खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा लाइफ में हर चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी अपने खुद के द्वारा भाग्य लिखने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी जो राहु रेखा का इम्पैक्ट है आपके हाथ में, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डिनोट हो रहा है 33 से लेकर के 37 के एज के बीच में। ये पर्टिकुलर एज में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ट्रबल रहेगा और मनी लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। अदरवाइज देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। आप जैसे जातक दूसरों की हेल्प हमेशा आगे रह करके करते हैं, और एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता ये बहुत अच्छी देने वाला भी रहता है। तो मंगल में ऐसी कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ मंगल दोष हल्का से यहाँ पर जो है दिख रहा है, बाकी ऐसा कोई भी कमी मंगल की तरफ से आ नहीं रहा है। साहस बहुत अच्छा देगा। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, और बिल्कुल मुंबई नगरी में, माया नगरी में भी आपका प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी डेवलप्ड है, मंगल भी डेवलप्ड है, डबल फेट लाइन की अवेलेबिलिटी है, जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, सन सपोर्ट कर रहा है, मरकरी सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से सबसे मेन तो फेट लाइन प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक पहुंचा है। तो इस कारण से ये 99% चांसेस को दर्शाता है कि जो जीवन में चाहेंगे सब हासिल होगा। इसीलिए प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर, वो भी मुंबई में देखने को मिलेगा, और वो भी 29 के एज के बाद में। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपका लाइफ में सब चीज़ होते हुए भी हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और आगे अगर ऐसा ही रहा तो नहीं भी होगी, क्योंकि शुक्र कारक है खुशियों का। और यहाँ पर जब आड़ी रेखा तो शुक्र का कहना है कि मुझे मतलब ही क्या है इतनी ज़्यादा चिंताएं करने से। इसलिए आप बेफिजुल की चिंताएं अपने ऊपर हावी ना होने दें, बातों को हल्के पे लेने का प्रयत्न करें। मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने हॉबी पैशन को फॉलो करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, तो ये आपको हेल्प करेगा मूड स्विंग के इशू से उभरने के लिए। क्योंकि शुक्र भी पीड़ित है तो चंद्र भी पीड़ित है, चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, चंद्र कारक है मन का। इट मीन्स मन भटकता है, मन में संतुष्टि नहीं रहती है, मन घबराता है, जी मचलना जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो इस कारण से बेचैनी महसूस होना, मन भटकना, फोकस में कमी होना, नींद में कमी होना, नींद के शेड्यूल में जो है दिक्कत परेशानी देखने को मिलना, ये आपकी मदर को भी डिनोट करता है। इट मीन्स मदर के स्वास्थ्य में भी तकलीफ परेशानी देखने को मिलना, इन सारे योगों को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसीलिए एक नेगेटिविटी से देखिए कितना ज़्यादा लाइफ में इनबैलेंस होता चला जा रहा है। इसीलिए कोशिश करें नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा हावी ना होने दें। और फिश सिंबल की साइन भी है आपके जस्ट फेट लाइन के द्वारा कनेक्टेड है ये, तो इस कारण से लाइफ में सडन प्रोग्रेस होगा। इसलिए धार्मिक यात्रा भी करें और जितना हो सके दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करिए, बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। फ़कीरों का जो है खाना खिलाना, आशीर्वाद उनसे लेना, कन्याओं का पाँव धोना, ये सब ऐसे चीज़ें जिससे केतु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो जब केतु प्रसन्न होते हैं तो ये आपका भाग्य इधर पे ही स्थापित है, तो इसलिए एंसेस्टर्स को लाभ मिलता है, आपके पूर्वजों को इससे जो है खुशी मिलती है।
तो ये सब काम करने से आप देखिएगा आपको कितना इंटरनल पीस मिलेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ भी लाइफ में सडन देखने को मिलेगा। चंद्र पर देखा जाए तो चंद्र की भाग्य रेखा भी अवेलेबल है, तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ तो है ही, मदर सपोर्ट भी अच्छा है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस पूरे हैं और इवन ऑन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। आंख बंद करके बिजनेस में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला बिजनेस के द्वारा ही, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन पैसा भी अच्छा देता है, रुकता भी है पैसा और उसका सदुपयोग भी एक प्रकार से देखने को मिलता है। और वहीं देखेंगे लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर भी आपका फेड लाइन प्योरली सैटर्न तक पहुँचा है, तो अपने खुद के मेहनत पराक्रम से ही नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत और सांसारिक पारिवारिक सुख सब हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। सन लाइन भी स्ट्रांग है, तो पावर, अथॉरिटी, नियम, रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में आपको अच्छा मिलेगा। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।